3 मई 2025 को हिंदू तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष षष्ठी है। यह तिथि सुबह 7:53 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। इस दिन गंगा सप्तमी का व्रत भी है। 3 मई 2025 शनिवार को गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर हिंदू पंचांग के अनुसार दिन और सभी 12 राशियों के लिए राशिफल इस प्रकार है। गंगा सप्तमी 3 मई 2025 शनिवार, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि। पंचांग तिथि शुक्ल पक्ष सप्तमी, प्रारंभ 3 मई 2025 प्रातः 7:52 बजे, समाप्ति 4 मई 2025 प्रातः 7:19 बजे। नक्षत्र पुनर्वसु दोपहर 12:34 बजे तक, तत्पश्चात पुष्य। योग सूला, प्रारंभ 3 मई प्रातः 3:19 बजे, समाप्ति 4 मई प्रातः 1:40 बजे। करण गर्जा, प्रातः 7:52 बजे, सायं 7:29 बजे, तत्पश्चात वणिज। वार शनिवार, सूर्योदय प्रातः 5:56 बजे, सूर्यास्त सायं 6:51 बजे। चंद्रमा मिथुन राशि में प्रातः 6:37 बजे तक, तत्पश्चात कर्क राशि में प्रवेश। गंगा सप्तमी का महत्व। गंगा सप्तमी माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के स्मरण का दिन है। इस दिन गंगा में स्नान करना, दान करना और पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गंगा जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। 1. प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:19 बजे प्रातः 5:07 बजे में उठकर स्नान करें। 2. गंगा पूजन, गंगा जल से भगवान विष्णु और माँ गंगा की आराधना करें। 3. दान, अपनी श्रद्धा अनुसार वस्त्र, अन्न और जलपात्र आदि का दान करें। 4. व्रत, सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत रखें और गंगा स्तोत्र का पाठ करें। शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:57 बजे, दोपहर 12:49 बजे। अमृतकाल प्रातः 10:12 बजे, पूर्वाह्न 11:46 बजे। अशुभ समय राहुकाल प्रातः 9:09 बजे, पूर्वाह्न 10:46 बजे। यमगंड दोपहर 2 बजे, अपराह्न 3:37 बजे। गुलिक काल प्रातः 5:56 बजे, प्रातः 7:33 बजे। दुर्मुहूर्त प्रातः 7:39 बजे, प्रातः 8:31 बजे। वर्जकाल रात्रि 8:40 बजे, रात्रि 10:17 बजे। गंगा स्नान और पूजन से जीवन में पवित्रता और शांति आती है। यह दिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। 3 मई 2025 शनिवार का दैनिक राशिफल। मेष, एरीज, शुभ अंक 9, पारिवारिक, घर में सुखद वातावरण रहेगा और पुराने मतभेद दूर होंगे। शुभ लाभ, आर्थिक रूप से लाभ के अवसर मिलेंगे, खासकर संपत्ति से। हानि, टाल मटोल करने से बचें, अन्यथा कार्य में विलंब हो सकता है। शिक्षा, विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यात्रा के लिए यह अनुकूल समय नहीं है, इसे स्थगित करना बेहतर होगा। वृषभ, टॉरस, शुभ अंक 6, पारिवारिक, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। शुभ लाभ, नए निवेश से लाभ की संभावना है। हानि, असावधानी से नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। शिक्षा, छात्रों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। यात्रा से लाभ हो सकता है, योजना बनाना फलदायक रहेगा। मिथुन, जमनाय, शुभ अंक 5, पारिवारिक, परिवार में खुशियों का आगमन होगा, नए सदस्य की संभावना है। शुभ लाभ, आय में वृद्धि के योग हैं, पदोन्नति या वेतन वृद्धि संभव है। हानि, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार चलें। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को सफलता मिल सकती है। यात्रा से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कर्क, कैंसर, शुभ अंक 2, पारिवारिक, परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। शुभ लाभ, आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और सोच समझकर निवेश करें। हानि, उधार लेने और देने से बचें, नुकसान की संभावना है। शिक्षा, छात्रों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। यात्रा करने से थकान महसूस हो सकती है, अत्यावश्यक होने पर ही करें। सिंह, लियो, शुभ अंक 1, पारिवारिक, परिवार में तालमेल बना रहेगा और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ लाभ, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। हानि, किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, सतर्क रहें। शिक्षा, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। यात्रा से लाभ हो सकता है, योजना बनाना लाभकारी रहेगा। कन्या, वर्गो, शुभ अंक 3, पारिवारिक, परिवार में शांति बनी रहेगी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। शुभ लाभ, आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, निवेश से फायदा हो सकता है। हानि, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और नियमित जांच कराएं। शिक्षा, छात्रों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। यात्रा करने से थकान महसूस हो सकती है, अत्यावश्यक होने पर ही करें। तुला, लिब्रा, शुभ अंक
6. पारिवारिक परिवार में प्रेम और समझ बढ़ेगी, रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ लाभ, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और नए अवसर मिल सकते हैं। हानि, फिजूल खर्ची से बचें और बजट बनाकर चलें। शिक्षा, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मनोबल ऊंचा रहेगा। यात्रा से लाभ हो सकता है, योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, शुभ अंक 9. पारिवारिक परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, नए सदस्य का आगमन संभव है। शुभ लाभ, आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, निवेश से फायदा हो सकता है। हानि, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और नियमित जांच कराएं। शिक्षा, छात्रों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। यात्रा से लाभ हो सकता है, योजना बनाना लाभकारी रहेगा। धनु, सैजिटेरियस, शुभ अंक 3. पारिवारिक परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ लाभ, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। हानि, किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, सतर्क रहें। शिक्षा, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। यात्रा से लाभ हो सकता है, योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। मकर, कैप्रिकॉर्न, शुभ अंक 8. पारिवारिक परिवार में शांति बनी रहेगी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। शुभ लाभ, आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, निवेश से फायदा हो सकता है। हानि, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और नियमित जांच कराएं। शिक्षा, छात्रों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। यात्रा करने से थकान महसूस हो सकती है, अत्यावश्यक होने पर ही करें। कुंभ, एक्वेरियस, शुभ अंक 4. पारिवारिक परिवार में प्रेम और समझ बढ़ेगी, रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ लाभ, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और नए अवसर मिल सकते हैं। हानि, फिजूल खर्ची से बचें और बजट बनाकर चलें। शिक्षा, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मनोबल ऊंचा रहेगा। यात्रा से लाभ हो सकता है, योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। मीन पैसेस, शुभ अंक 7. पारिवारिक परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, नए सदस्य का आगमन संभव है। शुभ लाभ, आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, निवेश से फायदा हो सकता है। हानि, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और नियमित जांच कराएं। शिक्षा, छात्रों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। यात्रा से लाभ हो सकता है, योजना बनाना लाभकारी रहेगा। ध्यान दें, यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श करना उचित है। गंगा सप्तमी पर मां गंगा की कथा राजा भगीरथ की तपस्या और उनके पूर्वजों के उद्धार की कहानी है, जो गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की महत्ता को दर्शाती है। यह दिन वास्तव में मोक्ष और पवित्रता की प्राप्ति के लिए विशेष है। वहीं शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा का अपना महत्व है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं और उनकी आराधना से जीवन में संतुलन और न्याय प्राप्त होता है। उनकी कथा उनके न्यायप्रिय और तपस्वी स्वभाव को दर्शाती है। इस दिन गंगा माता और शनिदेव दोनों की पूजा करना एक अद्भुत संयोग है, जो आध्यात्मिक उन्नति और कर्मों के शुद्धिकरण के लिए अत्यंत शुभ है। आपके द्वारा बताई गई पूजन विधियां सरल और प्रभावी हैं, जिनसे भक्त इस विशेष दिन का लाभ उठा सकते हैं। गंगा स्नान, दीपदान, गंगा स्तोत्र का पाठ और शनि मंत्र का जाप इस दिन की आराधना को पूर्ण करते हैं। ये जानकारी निश्चित रूप से लोगों को 3 मई 2025 के इस महत्वपूर्ण दिन की पूजा और कथाओं के बारे में जानने में मदद करेगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।